एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था इतनी ज़्यादा भीड़, लेकिन लोग बचाने आए हैं फिर भी। चलिए आगे देखते हैं क्या होता है अभी। हेलो, क्या नाम है आपका? गुरजोत सिंह। एक गुरजोत, दूसरा एक गुरजोत और तरन मौली बांध रहे हैं पूरे पेड़ों पे। आपने पीके देखी होगी ना, वो बोलता है कि अगर कुछ नहीं होता ना 2 मिनट रुको भी। देखो उन्होंने एक मंदिर की मूर्ति रख दी और ऐसे रख दिया और थोड़ी देर में सब आके 10-10 के सिक्के फेंक के जा रहे थे कि वो मंदिर बन गया। आई होप कि अगर इन्होंने मौली बांधी है ना तो ये पेड़ कटेंगे नहीं। क्यों? क्योंकि सबको पता चलेगा कि यार ये बांधा है, कुछ तो इसमें रिलीजियस होगा, ठीक है, तो वो काटेंगे नहीं। just want कि हम इन पेड़ों को किसी भी तरीके से बचाएं, चाहे हम लोग सुपरस्टिशियस तरीके से बचाएं या जैसे भी बचाएं, हमारा मोटो इनको बचाने का है। ठीक है, थैंक यू। तो किसी तरह तो बचें, लेकिन बचाओ प्लीज़। हमारे साथ हरीश सर, ये प्रोजेक्ट पानी पे काम करते हैं, ठीक है, पानी बचाओ अभियान पे। आप बताओ सर, थानों का जंगल कटने में क्या हमारा फायदा है या नुकसान है? सर देखिए, आर्थिक रूप से तो हो सकता है शायद कुछ फायदा हो इसमें, क्योंकि इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो बना रहे हैं उसमें हो सकता है कि आर्थिक फायदा हो, लेकिन जो पर्यावरण का नुकसान होगा, ठीक है, जिसमें 10,000 पेड़ काटेंगे, जिसमें 3 किलोमीटर जो एलिफेंट कॉरिडोर है वो भी आ रहा है, तो उससे जो इकोलॉजिकल नुकसान होगा उसकी भरपाई नहीं है। तो इसमें हमारा बहुत नुकसान है। ऑलरेडी डिफॉरेस्टेशन बहुत ज़्यादा हो रहा है उत्तराखंड में, देहरादून में, और इससे और नुकसान होगा हमें पर्यावरण के तौर पर अगर हम देखें तो। ठीक है, देखो आपने सुना, ये सबसे बड़ी बात ना, आधे से ज़्यादा लोगों को पता नहीं है कि क्या हो रहा है। सबको बस शेयर करना है वीडियो की, यार थानों का जंगल कट रहा है, लेकिन थानों का जंगल कटने के साथ साथ बहुत सारे जो जानवर है ना वो भी बेघर हो रहे हैं। तो किसी का पोस्टर देखा था मैंने अभी कि अभी हम उनका जंगल काट रहे हैं, तो अगर वो हमारे घर में घुस के हमारा घर तोड़ दे तो कैसा लगेगा आपको? मत करो यार ये, ठीक है, अपोज करो। आप कह रहे हो कि डेवलपमेंट सरकार अगर कर रही है कुछ सोच समझ के कर रही है। हाँ जी, वो सोच समझ के कर रही है, आगे फ्यूचर के लिए कर रही है। अब फ्यूचर में पेड़ ही नहीं रहेंगे, ऑक्सीजन ही नहीं रहेगी, लाइफ कम हो जाएगी, फिर ऐसा तो होता नहीं ना। देखो अल्टरनेटिव होता है। अगर इन पे जो प्रोजेक्ट आया हुआ एनजीटी ने उनको कुछ बोल के किया होगा कि आप अगर यहाँ 20,000 पेड़ काट रहे हैं तो कहीं आप 1 लाख प्लांट करें, ऐसा कुछ होगा। अभी हमने शायद पढ़ा नहीं हो, लेकिन ऐसा अल्टरनेटिव होता है। चलो मैं अब आपको एक चीज बताऊं, अगर 10,000 पेड़ काटे और 1 लाख पेड़ लगाए तो उन 1 लाख की देखभाल कौन करेगा? उन 1 लाख में पानी कौन देगा? वो सर्वाइवल रेट सिर्फ 30% होता है यार मेरे भाई। इंडिया का फॉरेस्ट कवर 33% होना चाहिए। आज की डेट में पता है आपको कितना है? सिर्फ 21 से 25% के अराउंड है। तो अभी लॉकडाउन था, सब घर पे थे और जानवर बाहर आए। वीडियो देखी थी आपने? ऋषिकेश में हिरन बाहर आया, कहीं हाथी बाहर आ गया, कहीं कैसे बाहर आ गया। नेचर हील हो रहा था क्योंकि हम सब गंदगी नहीं फैला रहे थे, ठीक है। अभी मेरे को पता नहीं, आपने पता होना, देखा हो कि नहीं, हम नेचर को साफ रखते हैं। किसी ने पीपीई किट भी फेंकी हुई थी, तो अगर सरकार इतना कुछ कर रही थी तो वो पीपीई किट वाले कहाँ गए? जब वो एक छोटी पीपीई किट नहीं उठा पाए तो क्या गारंटी है कि वो पेड़ काटने के बाद 1 लाख पेड़ लगा देंगे? सिस्मिक एरिया 4 है। सिस्मिक एरिया 4 मतलब यहाँ पर ये बिल्कुल अर्थक्वेक प्रोन जोन है। अगर यहाँ पर हल्का सा डिस्प्लेसमेंट हुआ तो बहुत अर्थक्वेक भी आ सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। आज आपको कोई लीडर नहीं मिलेगा, कोई नेता नहीं मिलेगा इन पेड़ों के लिए, क्योंकि मुझे लगता है कि ये वोट नहीं देते, ये वोट नहीं देते। अभी एक और कानून सरकार लेकर आने जा रही है, EIA, एनवायरमेंट असेसमेंट नोटिफिकेशन, पर्यावरण प्रभाव आकलन अधिसूचना, और उसके तहत उसमें भी जनता से जनता का अधिकार छीना जा रहा है। पहले कोई बड़ा प्रोजेक्ट आता था आपके क्षेत्र में, तो उसमें अगर जनता विरोध करती है तो उस प्रोजेक्ट को, अगर वो पर्यावरण का खिलवाड़ करता है, पेड़ों को काटता है, पेड़ों को नष्ट करता है, पर्यावरण को नष्ट करता है, तो उस पर फाइन लगा दिया जाता था और प्रोजेक्ट रोक दिए जाते थे। ऐसे कई प्रोजेक्ट है, उत्तराखंड में पावर प्रोजेक्ट्स हैं और पूरे देश में कई प्रोजेक्ट्स हैं जिनको रोका गया है। पहले ही उत्तराखंड में ऑल वेदर रोड के लिए हजारों पेड़ काटे जा चुके हैं। ऐसा विकास हमें नहीं चाहिए जिससे ऐसा विनाश होगा। तो हम सब एक बार फिर मैं आप सबका धन्यवाद करना चाहूंगा। मुंबई में एरे का ना वो बना था, वहाँ सिर्फ 2700 पेड़ कटने थे, पूरी कॉलोनी ने वो बनने ही नहीं दिया। यहाँ 10,000 कट रहे हैं, एंड आई होप कि ये नहीं होने देंगे आप। आई होप कि ये सिर्फ आज संडे है तो इसलिए नहीं आए होगे आप, इसके बाद भी आओगे यार, ठीक है। दिस इज एन इको सेंसिटिव जोन, प्लीज इन पॉइंट्स पे गौर कीजिए कि इको सेंसिटिव जोन है। हम इस धरती पे सिर्फ हम ही नहीं है, यहाँ पे जीव जंतु पेड़ पौधे सब कुछ है। सरकार कह रही है कि 1 पेड़ काटेंगे तो 17 पेड़ लगाएंगे। मैं पूछता हूँ वो पेड़ कहाँ लगाएंगे? कोई इस प्रोजेक्ट के लिए ऑल्टरनेटिव प्लान्स का एनालिसिस नहीं किया है। दे हैव नॉट मेंशन एनीथिंग इन द ड्राफ्ट EIA। जब आप मुंबई या दिल्ली लैंड करते हो ना, कंक्रीट जंगल दिखता है। जब आप यहाँ आते हो आपको पता चलता है देहरादून आ गया, ठीक है। ये स्पेशलिटी है यहाँ की, ठीक है। और जैसे
ये फैक्ट्स निकाल के लाए हैं ना, ऐसे बहुत सारे फैक्ट्स हैं। 1982 में मसूरी बंजर हो गया था, ठीक है। पैरामाउंट स्पेशल एक फोर्स बनाई गई थी जिसने जहाँ पेड़ लगा सकते थे वहाँ लगाए, और जहाँ बम्बार्डिंग कर सकते थे पेड़ की वहाँ लगाए। आज जो आप जाके ग्रीनरी देखते हो और फोटो खिंचाते हो ना, वो सब 1982 में किया, तब आपको यहाँ मिला है। तो अब आप आज काटोगे तो देखो आपका फ्यूचर तो खतरे में है यार, ठीक है। ये नहीं, आपने लोगों की बात सुन ली, बहुत सारे लोग प्रोटेस्ट करने आए थे, मेरे को देख के बहुत अच्छा लगा। अब सरकार प्लीज़ इनकी बात सुन ले, और अगर नहीं सुनी तो ये जंगल खत्म हो जाएगा। और आपको पता है थानोस ने क्या किया।